हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अभी तक हिंदी व्याकरण पढ़ाई की थी। उस व्याकरण पाठ में पुस्तक से हमने आपको पार्ट 1 करवाया था और पार्ट 2 करवाया था। आज हम हिंदी वसन, जो हिंदी लिटरेचर का पार्ट है, वो आपकी बुक है एनसीईआरटी की वसंत भाग 1। तो हम आज बच्चों इससे थोड़ा सा हम आपको परिचय करा रहे हैं। इसकी भी जो कॉपी बनेगी आपकी, वही हिंदी की एक अलग कॉपी बनेगी। जैसे व्याकरण की कॉपी एक बनी है, एक आपकी लिटरेचर की वसंत भाग 1 की कॉपी बनेगी। इस कॉपी में भी बच्चों आप अपना फ्रंट पेज में पहले जो इंडेक्स है उसे कंप्लीट करेंगे। नेम, क्लास, डेट, पेज नंबर, सब कुछ डे बाई डे उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे, जैसे चैप्टर आप फिल करते हैं अभी तक आपने किया है। तो आज हम आपको इस बुक के बारे में बता रहे हैं और उससे लिया हुआ एक चैप्टर है, पार्ट 1 है, वह चिड़िया जो। हम आज आपका परिचय इससे करा रहे हैं। ये क्लास 6 के बच्चों की बुक है। ये जो कविता है वह चिड़िया जो, इसके रचयिता या कवि जो भी कहिए, उनका नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल। ये श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की लिखी हुई एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि चिड़िया के द्वारा कुछ बता रहे हैं, जो मनुष्य के गुणों के आधार को लेकर उन्होंने बताया है कि मनुष्य के गुण भी इसी तरह मिलते जुलते हैं। उनका कहना है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी एक अनाज का दाना होता है, जुंडी के दाने रुचि से, मतलब अपनी इच्छा से, पसंद से, रस से, स्वाद के साथ खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो नन्ही सी छोटी सी चिड़िया बहुत संतोषी है, उसको धैर्य है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो जो चिड़िया है कह रही है कि मेरे पंख नीले हैं, मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो वो जो चिड़िया है, जुंडी के दाने, दूध भरे, जब अनाज कच्चा होता है तो उसमें हल्का हल्का दूध होता है, जैसे गेहूं का दाना होता है, ऐसी एक अनाज का दाना जुंडी होता है। तो उसमें दूध भरे जुंडी के दाने, तो वो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो जुंडी के दाने बड़े प्रेम से खा लेती है, संतोष के साथ खा लेती है, स्वाद से खाती है, रुचि से, रस से, आनंद से खाती है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, क्योंकि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो बच्चों, ये जो मैंने ये कविता लिखवाई है, जो एक पैराग्राफ ये कविता मैंने यहाँ पर लिखी है, इसे आपको अपनी कॉपी पर इसी तरह से उतारना है। आप कवि का नाम चाहे तो यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऊपर भी लिख सकते हैं। वह चिड़िया जो, हर पार्ट में जब पार्ट शुरू करेंगे तो उसके कवि का या राइटर का जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। तो आप, मैंने नीचे लिखा है, आप इसे ऊपर भी लिख सकते हैं। इस जो ये इतना पैराग्राफ है, इसमें कवि चिड़िया के बारे में बता रहा है कि ये जो चिड़िया है हर दशा में खुश रहने वाली चिड़िया है, इसे किसी से कोई परेशानी नहीं है। और कवि ने जो ये कल्पना रूपी चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है, ठीक है बच्चों। तो ये पंक्ति हमें अपने, पूरी ये पैराग्राफ हमें अपने कॉपी पर लिखना है, ठीक है। तो ये अर्थ आपको समझ में आया, या फिर हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये कविता की पंक्तियाँ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। कल बच्चों हम इस पार्ट से
इस पार्ट से, इस पैराग्राफ की कविता का हम आपको संदर्भ, उसका प्रसंग और अर्थ दोनों ही लिखवाएंगे। ठीक है। जो नीले पंखों वाली ये चिड़िया है, दूध के दाने पसंद से खा लेती है, संतोष के साथ खा लेती है, जिसे अन्न से बहुत प्यार है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। इस पूरे पैराग्राफ का कल हम अर्थ लिखेंगे। तो बच्चों, ये इतना पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी पर उतार लेना है। इसे अभी आप उतार लीजिए। इसके साथ हम आपको एक पेज फ़ोटो हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपको होमवर्क दे रहे हैं। वो काम भी आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। वो होमवर्क व्याकरण कॉपी पे आपको करना है। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।